सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दियाती इदारों ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और बड़े बिल बोर्ड्स को हटाने का अमल शुरू किया और तमाम डीएमसीज की सतह पर दिन रात की कोशिशों से इश्तिहारी बोर्डों को हटाया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब कामों को दोबारा अंजाम देने के लिए भी बल्दियाती इदारों ने कामों का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जो भी इश्तिहारी बोर्ड प्राइवेट साइट पे लगाए जाएंगे उनको बाकायदा एक कमेटी मंजूर देगी। जिस डीएमसीज में लगेगा उसका इंजीनियर उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद एडवर्टाइजर भी एफिडेविट जमा कराएगा, जिसके बाद ये बोर्ड लगाया जा सकता है। ताहम अभी तक इसके बायलास नहीं बने हैं। यहीं से करप्शन का आगाज होता है और यही वजह है कि सिर्फ बल्दिया मलिर की काउंसिल ने एडवर्टाइजर्स की तरफ से बनाए गए बायलास को मंजूर किया था। बाकी डीएमसी चेयरमैन अपनी काउंसिल से इस बायलास को मंजूर भी नहीं करा सके थे, इसलिए कि वो फंस जाते। ताहम बायलास सिंध हुकूमत की कोर्ट में पड़े हैं। सिंध हुकूमत जब चाहे इन बायलास को पास कर सकती है और उसको चाहिए कि फौरी तौर पर इश्तिहारी बोर्डों के हवाले से बायलास को मंजूर करके मुस्तहर करे, ताकि एडवर्टाइजर्स जो कि कोरोना वायरस के बायस पहले ही मरे हुए थे अब दोबारा काम का आगाज होने पर भी परेशान है, इसलिए कि बायलास नहीं है। बायलास ना होने के बाद आपको नहीं मालूम कि कौन सी साइट किस साइज की होगी और यकीनन यहीं से करप्शन होती है। अगर बायलास होंगे तो बल्दियाती इदारे भी उसी हिसाब से चालान वसूल कर सकेंगे। ताहम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बल्दिया वस्ती बल्दिया शर्की में कामों को तेज कर दिया गया है। ताहम बल्दिया शर्की की इंतजामिया ने कामों को शफाफ बनाने के लिए फौरी तौर पर जहां महकमे B&R के इंजीनियर्स की रिपोर्ट्स के साथ साथ एक थर्ड पार्टी सर्वे का भी एहतमाम किया है। थर्ड पार्टी इंजीनियर्स भी अपने लेटर हेड पर इश्तिहारी बोर्ड के हवाले से रिपोर्ट देगी, जिसके बाद एडवर्टाइजर एक एफिडेविट जमा कराएगा ताकि आइंदा किसी साहने की सूरत में मुतल्लका इंजीनियर्स थर्ड पार्टी और एडवर्टाइजर जिम्मेदार होगा। ताहम अदालती फैसले के मुताबिक अब कामों को तेज कर दिया गया है, लेकिन बायलास न होने के बायस यकीनन एडवर्टाइजर भी परेशान है, वहीं लोकल टैक्स से वाबस्ता अफसरान भी परेशान है। ये क्या होगा? ताहम मुतादिद अफसरान ने अब एक बार फिर लोकल टैक्स में तबादले कराना शुरू कर दिया है, इसलिए कि ये फायदेमंद जगह है, यहाँ से आमदनी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद यकीनन बल्दियाती इदारों की एक बड़ी रिकवरी बंद हो चुकी थी, लेकिन अदालती फैसले के बाद अब तमाम तहफ्फुज़ात दूर करने के साथ साथ इश्तिहारी बोर्ड लगाए जाएंगे और बायलास होने की सूरत में एडवर्टाइजर पाबंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक बायलास मंजूर नहीं किए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर बायलास की मंजूरी दे ताकि बल्दियाती इदारे उसी हिसाब से इश्तिहारी बोर्ड नस्ब करें। वाज़ेह रहे कि प्राइवेट साइटों पर लगने वाले व्हीकल बोर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी खराब करने का बायस बन रहे थे, लेकिन इस तरफ कोई नहीं देख रहा था। साबिक कमिश्नर और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकम्मल बने रहे और एक साल तक इश्तिहारी बोर्ड लगे रहे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उतरे थे। अब देखते हैं कि बल्दियाती इदारे अदालती फैसले के ऐन मुताबिक किस तरह इश्तिहारी बोर्ड लगाते हैं। क्या इसको बोर्डों का जंगल बना देंगे, क्योंकि बायलाज नहीं है और अफसरान जिस तेजी से अब लोकल टैक्स की तरफ रुख कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में ऑर्डर देने वाले अफसरान माला माल हो जाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची।